लास्ट क्लास में हमने नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन और क्वेश्चंस की नेक्स्ट शिफ्ट के टॉपिक की और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, वो आपने खुद करने हैं, उनका मैं भी आंसर नहीं बताऊंगा। आप उनके आंसर मेरे कमेंट में भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे के और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी पहले मैं। आपने नेम एंटर कराना है और 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। नेम एंटर कराना है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स। टोटल अपने आप आएगा, टोटल का फॉर्मूला रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस। परसेंटेज, अगर ये मार्क्स मान के चलें आउट ऑफ 100 है तो परसेंटेज विल बी टोटल डिवाइड बाय 4। अब कंडीशन हमारी क्या है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन, ये परसेंटेज है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो मैसेज प्रिंट करेगा ग्रेड ए। इफ परसेंटेज बिटवीन 45 एंड 59 इंक्लूडिंग 45 एंड 59 देन ग्रेड विल बी, ग्रेड होगा हमारा बी। बिटवीन 33 एंड 44 देन ग्रेड होगा सी। अगर परसेंटेज लेस देन 33 है तो ग्रेड होगा हमारा एफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेम एंटर कराना है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आउट ऑफ 100 आपने एंटर कराने हैं। टोटल आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। परसेंटेज विल बी टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब कंडीशन ये है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो मैसेज आएगा ग्रेड ए। बिटवीन 45 एंड 59 परसेंटेज है देन ग्रेड विल बी बी। बिटवीन 33 एंड 44 इंक्लूडिंग 33 एंड 44 देन ग्रेड विल बी सी। लेस देन 33 देन ग्रेड विल बी एफ। ये आपने क्वेश्चंस खुद करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं बता दूंगा आपका आंसर सही है कि गलत है। और दूसरा क्वेश्चन आपने और करना है, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करना है नेस्टेड का, ये आसान है, आप आराम से कर लोगे। आपने नेम एंटर कराना है और सैलरी एंटर करानी है। अब कंडीशन ये है कि इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000 देन आपने HRA निकालना है, बोनस निकालना है, PF निकालना है। HRA विल बी 200 रुपीज़, बोनस विल बी 250 एंड PF विल बी 300। और इफ सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 19,999 इंक्लूडिंग 10,000 एंड 19,999 तो आपने HRA निकालना है, बोनस निकालना है और PF निकालना है। HRA विल बी 2% ऑफ सैलरी, बोनस विल बी 6% ऑफ सैलरी एंड PF होगा हमारा 8% ऑफ सैलरी। इफ सैलरी लेस देन 10,000 तो आपने फिर HRA, बोनस, PF। HRA विल बी 200, बोनस विल बी 16% ऑफ सैलरी एंड PF विल बी 2% ऑफ सैलरी। फिर उसके बाद आपको नेट सैलरी निकालनी है। नेट सैलरी का फॉर्मूला रहेगा हमारा, नेट सैलरी विल बी HRA, पहले सैलरी ऐड कर देते हैं, सैलरी प्लस HRA प्लस बोनस माइनस PF। नेम एंटर कराना है, सैलरी एंटर करानी है। अगर सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा तो HRA, बोनस, PF का मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है। अगर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 19,999 है तो HRA, बोनस, PF का फॉर्मूला बता रखा है।
if salary less than 10,000 है then HRA this, bonus this, PF this, and net salary will be salary plus HRA plus bonus minus PF. उसके बाद आपको HRA, बोनस, PF और नेट सैलरी जो चीज़ आपने कैलकुलेट की है वो आपको डिस्प्ले करनी है। ठीक है, ये दो सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। और ये आपने मेरे को कमेंट करके भेज देना कमेंट बॉक्स में, नहीं हो तो मैं आपको इसके आंसर रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा आपके आंसर ठीक है कि नहीं है। अगर आपको अंडर रूट, स्क्वायर रूट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे अगर आपको लिखना है पाइथन के अंदर p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100, तो इसको हम पाइथन में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे p इज इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT ऑफ 100। ठीक है, और अगर आप मैथ डॉट SQRT यूज करेंगे तो आपको सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ। ठीक है, सबसे ऊपर आपको फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ। अब आपको ये चीज लिखनी है तो आप अंडर रूट तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए आप लिखेंगे p इज इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT ऑफ 100। ध्यान रखना जो SQRT फंक्शन जो है ना वो डेसिमल टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाएगा। मतलब अगर आप प्रिंट करवाएंगे ना p, तो आंसर क्या आएगा हमारा 10.0। ये डेसिमल टाइप की, फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो 10.0। अगर आप चाहते हैं कि आंसर 10 आए तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर p इज इक्वल्स टू इंट मैथ डॉट SQRT ऑफ 100। अब अगर आप प्रिंट p कराएंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, जैसे अगर आपने यहाँ पे सपोज लिख दिया 105 तो इसका आंसर क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग, जो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस केस में प्रिंट कराएंगे अगर 105 का, तो वो क्या करेगा, वो 10 पॉइंट समथिंग है तो वो 10 ही दिखाएगा, डेसिमल के बाद वाली चीज नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट लिखा हुआ है। क्लियर? अब इस पे बेस्ड मैं दो क्वेश्चन दूंगा, एक सिंपल सा है, कोई इफ एल्स नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला का, और एक हम करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हमारा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या था वो मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला होता है हमारा एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यहां पर ए बी सी क्या है हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे एंटर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि ए बी सी, फिर एस निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फिर एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले से। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इसका मैं आंसर बताता हूं आपको। आपने सबसे पहले, क्योंकि अंडर रूट के लिए आप SQRT यूज करेंगे, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। ये हम पैकेज इंपोर्ट करवा देंगे। अब हम ABC यानी कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंटर कराएंगे। A इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ A, यानी कि ये साइड है हमारी A किसकी, ट्रायंगल के। सेम ऐसे ही B इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ B, दूसरी साइड हो गई। C इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ C। ये आपने साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंटर कर दी ABC। अब हम S निकालेंगे। S का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। डेसिमल में चाहिए आपको तो सिंगल स्लैश, अगर आपको प्योर नंबर चाहिए कि 25, 26 तो आप डबल स्लैश लगा देंगे। ठीक है,
तो हम सिंगल स्लैश लगा रहे हैं जिससे कि आंसर हमारा एक्यूरेट आए। अब ये हो गया। अब हमारा एरिया के लिए हमने वेरिएबल ले रखा है ए आर। ए आर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायरिटी ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एरिया इज इक्वल्स टू ए आर। ठीक है, हमने क्या किया, पहले पैकेज इंपोर्ट कराया। पैकेज मैथ इसलिए इंपोर्ट कराया क्योंकि हम यहाँ पर एसक्यूआरटी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप एसक्यूआरटी फंक्शन या इससे रिलेटेड पाव वगैरह और भी फंक्शन में बताऊंगा, जैसे जैसे फंक्शन आते रहेंगे, तो इसके लिए आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैथ, इंपोर्ट मैथ। ये आपने ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंटर करा ली, एस निकाल लिया। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसको ब्रैकेट में लिखना, अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो सी को तो 2 से डिवाइड कर देगा, उसमें फिर ए और बी ऐड कर देगा, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। फिर एरिया इज इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायरिटी एस इंटू एस माइनस वे इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर ये इंटू लगाना जरूरी है। बहुत से लोग ना ऐसे लिख देते हैं, ये नहीं लगाते मैथ्स की तरह, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटू लगाना ये जरूरी है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने ए आर। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे लेवल अच्छा है, और वो है हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर उसका आंसर बताऊंगा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या करना है आपने, ए बी सी की वैल्यू एंटर करानी है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने ए बी सी की वैल्यू एंटर करनी है, डी निकालना है, फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कंडीशन ये है कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो आपको मैसेज प्रिंट करना है पहले, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और फिर आपने रूट्स निकालने हैं। वो रूट्स कैसे निकालने हैं आपने, ये सपोज रूट 1 के वेरिएबल का नाम ले लिया आपने x माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दूसरा रूट होगा हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे रूट 1 इज x एंड रूट 2 इज y। क्लियर। अब सेकेंड, इफ d इज इक्वल्स टू 0, अगर d 0 के बराबर है, ग्रेटर देन 0 तो ये करना है, 0 के बराबर है तो आपने मैसेज प्रिंट करना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और रूट्स क्या होंगे हमारे, रूट्स होंगे हमारे माइनस बी डिवाइड बाई 2a, दूसरा भी यही होगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a, क्योंकि दोनों इक्वल है। और फिर आप प्रिंट कर देंगे रूट 1 इज जो भी x की वैल्यू होगी एंड रूट 2 इज y की वैल्यू आप प्रिंट करवा देंगे। और इफ अगर d लेस देन 0 है तो आपने सिर्फ क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है, रूट्स आर प्रिंट क्या करेंगे, मैसेज रूट्स आर इमेजिनरी। इस केस में आपने रूट्स नहीं निकालने। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, रूट्स ऑफ क्वाड्रिकेशन का हमारा क्वेश्चन है, आपने ए बी सी की वैल्यू एंटर करानी है, डी निकालना है किस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। फिर इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो मैसेज प्रिंट करेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट 1 होगा हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और फिर आपने जो निकाले हैं x और y, उनकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, रूट 1 इज x रूट 2 इज y। इफ d इक्वल्स टू 0, अगर d 0 के बराबर है तो आप मैसेज प्रिंट करेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और रूट्स क्या है हमारे, दोनों सेम होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, दूसरा माइनस बी अपॉन 2a। अब इसको हम पाइथन की लैंग्वेज में लिखेंगे कि इसको किस तरह से लिखना है आपने। और आपने एक्स वाई जब निकाल लिया, रूट 1 रूट 2, तो आप प्रिंट कर देंगे रूट 1 इज x रूट 2 इज y। इफ d लेस देन 0 तो मैसेज आएगा रूट्स आर इमेजिनरी। इसमें दो से ज्यादा कंडीशन है, इफ एक ये और एक ये। तो फर्स्ट वाली में लगाएंगे इफ, बीच वाली में लगाएंगे एलिफ, और लास्ट वाली में लगेगा हमारा एल्स। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूं। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू एंटर कराएंगे, और उससे ही पहले सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इंपोर्ट मैथ, क्योंकि मैं एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करूंगा। तो a इज इक्वल्स टू इंट
इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए, फिर b इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b, c इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ c। ये हमने ए बी सी की वैल्यू एंटर करा दी। अब d निकालेंगे, d का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो b स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, या फिर आप b स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं b की पावर 2, इसका मतलब पावर है b की पावर 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर b इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया फिलहाल b इंटू बी। तो b स्क्वायर ये आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, पहले d की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट d इज इक्वल्स टू, ये हमने d की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब कंडीशन क्या है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d के इफ के आगे कॉलन, उसके बाद आपने टैब यूज करना है। पहले मैसेज प्रिंट कर देंगे। मैसेज क्या हमारा, अगर d 0 से बड़ा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अब हम रूट्स निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने x लिया, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी को कैसे लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT ऑफ d डिवाइड बाई 2a। अब डिवाइड को कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाई, ये मैं प्योर नंबर चाहिए मेरे को, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए। डिनोमिनेटर में जब भी कोई एक्सप्रेशन है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूट माइनस बी माइनस मैथ डॉट SQRT ऑफ d डिवाइड बाई 2 इंटू ए ब्रैकेट में, और हम यहां पे प्रिंट कर देंगे। हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट रूट 1 is x, print root 2 is y। एलिफ हमारा इसके नीचे आएगा, ठीक है, ये मैं समझ लो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, इफ के नीचे ही आएगा जस्ट एलिफ d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 डी लिखना है। हम कंपेयर कर रहे हैं इफ के साथ, कभी भी सिंगल इक्वल्स टू कभी नहीं आएगा। एलिफ d इक्वल्स टू 0, इसके बाद में आपने यहाँ पे मैसेज टैब यूज करना है। प्रिंट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और हम रूट निकालेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू ए, और y इज इक्वल्स टू हम कर देते हैं x की वैल्यू y में असाइन कर दी। ये आपने रूट पहला निकाला, दूसरे x की वैल्यू y में प्रिंट कर दी, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट रूट 1 इज x, प्रिंट रूट 2 इज y। एल्स का मतलब अगर d 0 से बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब d लेस देन 0 है, तो आप प्रिंट कर देंगे, मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट रूट्स आर इमेजिनरी। इस केस में आपने रूट्स नहीं निकालना, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपोर्ट मैथ करा दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर आप SQRT फंक्शन यूज कर रहे हैं। ए बी सी के लिए एंटर करा दी, d हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से लिखना है, 4ac डायरेक्ट मत लिखना, 4 इंटू ए इंटू सी। डी की वैल्यू प्रिंट कर दी हमने, ये स्मॉल d है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल d प्रिंट कराया है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो मैसेज प्रिंट कर दिया, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और ये आपने फॉर्मूला लगा दिया माइनस बी प्लस मैथ डॉट SQRT ऑफ d डिवाइड बाई 2 इंटू ए। डिनोमिनेटर में जब भी एक्सप्रेशन है उसको हमेशा आपने ब्रैकेट में लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना। y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस मैथ डॉट SQRT ऑफ d डिवाइड बाई 2a, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर आपने x और y की वैल्यू प्रिंट कर दी, रूट 1 इज x, रूट 2 इज y। अब इसके इफ के नीचे जस्ट आएगा हमारा एलिफ d इक्वल्स टू 0, यहां रखना 90% बच्चे यहां लिख देते हैं d इक्वल्स टू 0, जो कि गलत हो जाता है। तो d इक्वल्स टू 0 प्रिंट कर देंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
और ये हमने एक्स और वाई निकाल लिया। रूट क्या है, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, ब्रैकेट में आएगा 2a, एक्स की वैल्यू वाई में सेंड कर दी क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और फिर हमने यहाँ पे रूट 1 इज एक्स, रूट 2 इज वाई प्रिंट कर दिया। एल्स अगर डी लेस देन 0 है तो मैसेज आएगा हमारा रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकम टैक्स के ऊपर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स के ऊपर है। इसमें हम एनुअल सैलरी एंटर कराएंगे और आपने टैक्स निकालना है। मैं रूल्स बता देता हूं इसके क्या हैं। इसमें आपने करना है एंटर सैलरी, एनुअल सैलरी है। अब कंडीशन क्या है कि इफ सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 60,000, मतलब अप टू 60,000, टैक्स विल बी 0। बिटवीन 60,001 to 1 lakh, including 60,001 and 1 lakh, then tax will be 10% of salary above 60,000। सपोज सैलरी है हमारी 65,000, तो 60,000 से ऊपर कितनी हुई हमारी 5,000, तो 5,000 का 10%। ये नहीं आपकी सैलरी 65,000 है तो 65,000 का 10% लगेगा, नहीं, 10% सैलरी अबव 60,000। 60,000 से सैलरी जो ज़्यादा है सिर्फ उसका हम 10% टैक्स लगाएंगे। सपोज 70,000 हमारी सैलरी है तो 70,000 का मतलब है 60,000 से अबव कितनी सैलरी हुई 10,000, तो 10,000 का 10% लगेगा। क्लियर। अगर बिटवीन 1,01,000 between 1,01,000 to 2 lakh है हमारी सैलरी, then including these two, then tax will be 4,000 rupees, तो आएगा ही आएगा, प्लस 15% ऑफ सैलरी अबव 1 lakh। सपोज सैलरी हमारी 1,25,000, तो 4,000 तो आएगा ही आएगा। अब 1 लाख से ऊपर कितनी हुई 25,000, तो 25,000 का 15%। ठीक है, 1,25,000 है तो 1 लाख से ऊपर हुई 25,000, 25,000 का 15% प्लस 4,000 आएगा ही आएगा। और अगर अबव 2 लाख है सैलरी, देन टैक्स विल बी 19,000, तो आएगा ही आएगा, प्लस 20% ऑफ सैलरी अबव 2 लाख। क्लियर है। रिपीट करता हूं, ये आपने एनुअल सैलरी एंटर करानी है। 60,000 तक कोई टैक्स नहीं, टैक्स विल बी 0। बिटवीन 60,001 to 1 लाख है, देन टैक्स विल बी 10% ऑफ सैलरी अबव 60,000। 60,000 से जो ऊपर सैलरी होगी सिर्फ उसका 10% देना है। अगर 1,01,000 to 2 लाख है, देन टैक्स विल बी 4,000 रुपीज आएगा, प्लस 1 लाख से ऊपर जो सैलरी होगी सिर्फ उसका 15% लगाएंगे, और 2 लाख से ऊपर जो सैलरी होगी उसका 19,000 रुपये तो आएगा, प्लस 2 लाख से ऊपर जो सैलरी होगी उसका 20%। सपोज सैलरी हमारी 3 लाख रुपए, 2 लाख से ऊपर कितनी हुई 1 लाख, तो 1 लाख का 20% प्लस 19,000 आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो इसका मैं अब आंसर आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो पहले आप रजिस्टर में पहले आप क्वेश्चंस नोट कर लेना। अब मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर इसमें हम क्या करेंगे, पहले सैलरी एंटर कराएंगे। तो S इज इक्वल्स टू एनुअल सैलरी है, इंट इनपुट एंटर सैलरी। ये हमने सैलरी एंटर करा दी। ये सैलरी जो है वो हमारी एनुअल सैलरी है। अब कंडीशन क्या है कि इफ सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 60,000, 60,000 तक टैक्स विल बी 0। तो टैक्स के लिए वेरिएबल ले लिया मैंने t इज इक्वल्स टू 0। टैक्स के लिए मैंने t ले लिया, सैलरी के लिए मैंने s ले लिया। अब कंडीशन एलिफ, अगर s ग्रेटर देन 60,000 एंड s लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख, मतलब 60,000 1 से लेकर 1 लाख तक है, देन टैक्स विल बी, हमने क्या कहा था 60,000 से ऊपर जो सैलरी होगी उसका 10%। तो हम क्या करेंगे, सैलरी माइनस आपके पास सपोज 65,000 रुपीज हैं, तो इसका मतलब है 5,000 का 10% लगाना है।
तो अगर आपके पास 65,000 रुपीज़ है तो आपके पास 60,000 से ऊपर कितने हुए 5,000। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सैलरी माइनस 60,000 इंटू 0.10। सपोज 65,000 हुए तो 65,000 माइनस 60,000 यानी कि आ गया 5,000, तो 5,000 का लग जाएगा हमारा 10%। क्लियर। एलिफ अगर सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख है एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 2 लाख, देन टैक्स विल भी कितना था हमारा 4,000 रुपीज आएगा ही आएगा। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो बैक करके आप पॉज करके क्वेश्चन पहले नोट कर लेना, जिससे कि आप आराम से क्वेश्चन देखते हुए आंसर समझ पाए। तो 1 लाख और 2 लाख के बीच में है, देन टैक्स विल बी 4,000 रुपीज तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 लाख से ऊपर जो सैलरी ज्यादा होगी उसका 15%। तो कैसे करेंगे, 1 लाख हम माइनस करवा देंगे सैलरी में से, तो सैलरी माइनस 1 लाख इंटू 0.15। जैसे 1,25,000 है तो एस में क्या है 1,25,000, 1,25,000 माइनस 1 लाख कितना आ गया 25,000, तो 25,000 का 15% प्लस 4,000 आएगा ही आएगा। एल्स में तो हमारा 2 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी होगी उसका हम 20% लगाएंगे, प्लस 19,000 आएगा ही आएगा। देन टैक्स विल बी 19,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस सैलरी माइनस 2 लाख इंटू 0.20। सपोज सैलरी हमारी 3 लाख रुपए है तो हमने कहा था 19,000 रुपए आएगा ही आएगा। 2 लाख से ऊपर कितनी हुई 1 लाख, 1 लाख का 20%, तो 2 लाख से ऊपर कितनी है कैसे निकालेंगे, उस 3 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे। तो एस के अंदर क्या है सपोज 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 2 लाख कितना आ गया 1 लाख, 1 लाख इंटू 0.20। और फिर हम एल्स के नीचे जाके यहां पे प्रिंट करेंगे टैक्स इज इक्वल्स टू टी, यहां प्रिंट करना। यहां पे प्रिंट अगर आपने किया तो सिर्फ एल्स के केस में सैलरी जो 3 लाख से ऊपर ज्यादा होगी सिर्फ उसी केस में टैक्स प्रिंट करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सैलरी एंटर कर दी एनुअल सैलरी 60,000 तक टैक्स विल बी 0, सैलरी लेस देन इक्वल टू 60,000 देन टैक्स विल बी 0। अगर 60,000 और 1 लाख के बीच में है तो 60,000 से ऊपर जितनी हुई सैलरी हुई उसका 10%, तो सैलरी माइनस 60,000 इंटू 0.10 कर दिया हमने, ठीक है ना। जैसे 70,000 है तो 10,000 का 10% लगेगा, तो एस में क्या है सपोज 70,000 माइनस 60,000 कितना आ गया 10,000, तो 10,000 का 10% लग गया। अगर 1 लाख और 2 लाख के बीच में है तो 4,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 लाख से ऊपर जो सैलरी होगी उसका 20%, तो सैलरी माइनस 1 लाख, 1 लाख माइनस करवाने से क्या होगा 1 लाख से ऊपर जो सैलरी होगी वो आ जाएगी। जैसे 1,25,000 है तो 1,25,000 माइनस 1,25,000 आ गया, तो 25,000 का 15% लग जाएगा। सेम ऐसे ही 2 लाख से ऊपर जो सैलरी हुई उसमें 19,000 आएगा ही आएगा, प्लस 2 लाख से ऊपर वाली जो सैलरी होगी उसका 20%, तो सैलरी माइनस 2 लाख इंटू 0.20। और एल्स के नीचे आप यहाँ के लिख देंगे टैक्स, वो हमने प्रिंट करा दिया। तो ये हो गया हमारा आज मीडियम लेवल के क्वेश्चन से। अब असली क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो मैं बता रहा था, मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी अपना बोला था, इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल। वो मैं आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में पहले दूंगा, वो अगर आपने कर दिए तो आप बन जाएंगे इफ एल्स के चैंपियन।